दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पत्रकारों के बारे में और न्यूज़ चैनलों के बारे में कानून का हथौड़ा चल गया है और जिस तरीके से वो हथौड़ा चला है हो आपको लगेगा कि आने वाले समय में चुनावों में उसका फ़ायदा देश को और समाज को मिलता दिखेगा। दोस्तों, आखिर ये सारा मामला है क्या? आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ चुनिंदा चैनल और उनके एंकर समाज में नफरती न्यूज़ फैलाकर समाज में अफरा तफरी का माहौल फैला रहे हैं। समाज में का सामंजस्य, धैर्य, सौहार्द ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो किसी एक समुदाय को टारगेट कर किसी एक राजनीतिक दल के इशारे पर, जो हमारे देश का संविधान सेकुलर है, उस धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को भी तार तार कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों से दुखी होकर कई चैनलों पर, कई पत्रकारों पर जबरदस्त कार्रवाई की गई है। यही नहीं, इन चैनलों पर आर्थिक जुर्माना भी किया गया। तो दोस्तों, ये जो कार्रवाई पत्रकारों के और चैनलों के खिलाफ हुई है, जो नफरती माहौल फैलाते थे और देश के सामाजिक सौहार्द को ख़त्म कर रहे थे, किसी एक दल को राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए या उनके वोटों में बढ़ोतरी करने के लिए या एक समाज को एक कोने में धकेल कर उनको समाज से, देश से काटने का प्रयास कर रहे थे राजनीतिक रूप से। दरअसल मैं डिटेल में जो आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ने कहा है कि ये जो इस तरीके के नफरती प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं वो बंद किए जाएं, उनको साइट से भी हटाया जाए, कहीं भी वो दिखाई नहीं देने चाहिए। और भविष्य में यदि ऐसा किया गया तो और ज़्यादा सख्त कदम उठाए जाएंगे। यदि मैं आपको इसमें थोड़ा और डिटेल से बताऊं तो NBDSA न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस AK सीकरी ने कहा है कि हर धार्मिक विवाह को लव जिहाद कहना गलत है। जस्टिस ने समाज में नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को ख़त्म करने वाले प्रोग्राम चलाने वाले 3 टीवी चैनलों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। टाइम्स नाउ, नवभारत टाइम्स पर 1 लाख रुपये और न्यूज़ 18 इंडिया पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आज तक चैनल को चेतावनी दी गई है कि तीनों चैनलों को 7 दिन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से विवादित वीडियो हटाने के आदेश दिए गए हैं। जस्टिस सीकरी ने हिदायत दी है कि भविष्य में लव जिहाद शब्द का उपयोग बेहद सावधानी से करना चाहिए। इसका गैर जिम्मेदाराना उपयोग देश के सेक्युलर ढांचे को चरमरा सकता है और चरमरा रहा है। एक्टिविस्ट इंद्रजीत घोरपड़े ने कुछ चैनलों के खिलाफ NBDSA को शिकायत दर्ज कराई थी। श्रद्धा वालकर मर्डर केस, इस चर्चित मामले को लव जिहाद का नाम देकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले शो करने पर न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन और अमन चोपड़ा, जबकि टाइम्स नाउ के एंकर हिमांशु दीक्षित के प्रोग्राम को अनुचित मानकर कठोर कार्रवाई की गई है। NBDSA ने कहा, मीडिया किसी भी मुद्दे पर शो कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के कृत्य के कारण पूरे समुदाय को टारगेट करना गलत है। ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रामनवमी की हिंसा, आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के शो को चेतावनी दी गई है। NBDSA ने कहा, एंकर सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में रामनवमी पर देश के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा के नाम पर
एक समुदाय विशेष को टारगेट किया था। तो ये तो मैंने आपको जो बताया, ये कोई मुद्दा नया नहीं है, ये वर्षों से चल रहा है, जिससे एक पार्टी को तो खुश किया जा रहा है, लेकिन एक समुदाय को टारगेट करके उसे अपमानित किया जा रहा है, उसको समाज से अलग थलग किया जा रहा है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे वो समुदाय विशेष यानी मुस्लिम समाज जैसे देश का हिस्सा नहीं है, या मुस्लिम नागरिक इस देश के नागरिक नहीं है। तो इस पर जो कोर्ट ने चिंता जताई है, वो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला कुछ नफरती एंकरों चैनलों को लाइन पे लाने का काम करेगा, और हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे पत्रकारों को अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। उनके लिए देश सर्वोपरि है, उनकी निगाह में और संविधान की निगाह में देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक समुदाय देश के हिस्सा है, और किसी को भी टारगेट करके कोई पत्रकार या चैनल अभियान नहीं चला सकता। ये तो रही हाल ही में जो जस्टिस सीकरी ने कार्रवाई की है, लेकिन इससे पहले विपक्षी दलों ने लगभग यही सारे एंकर हैं, इन्हीं में से बहुत सारे एंकर हैं जो बहुत पहले से सेकुलर या हमारा जो संविधान की आत्मा है, जो सेकुलर उसका वो है, सबके लिए एक समान कानून है, उसके खिलाफ जो ये नफरती एंकर अभियान चला रहे थे। और ये ही नहीं, इसी तरीके का अभियान नहीं, बल्कि वो विपक्षी दलों के खिलाफ भी इसी तरीके का अभियान चला रहे थे। विपक्षी दलों का मानना है और दावा क्या सभी जानते, पूरा देश जानता है कि ये पत्रकार, एंकर या चैनल विपक्षी दलों को टारगेट करके अपने प्रोग्राम बनाते हैं, उनको चलाते हैं, और विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को घेर कर उनको अपमानित करने का काम करते हैं, उनके दलों को अपमानित करने का काम करते हैं। जबकि जो सवाल उन्हें सत्ताधारी दलों से, मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से या उस दल विशेष के एमपी एमएलए से पूछने चाहिए, वो सवाल ये एक तरफा, यानी कि जैसे वो किसी एंकर, किसी चैनल के पत्रकार ना होकर किसी पार्टी विशेष के प्रवक्ता हों, यानी प्रवक्ता बनकर ये विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं पर, विपक्षी दलों पर, राहुल गांधी पर, या सभी, चाहे वो लालू परिवार हो, चाहे कोई और राजनीतिक बड़ा परिवार हो, उसको टारगेट करके उनको अपमानित करने के लिए, उनको समाज में डाउनग्रेड करने के लिए, उनकी इज्जत खराब करने के लिए, जिससे कि वो दल और वो नेता अपमानित हों, जनता में उनके खिलाफ गलत संदेश जाए और जनता उनको वोट न देकर उनके पसंदीदा दल को वोट दे और उसको सत्ता में लाने का काम ये नफरती चैनल या कथित रूप से कांग्रेस के एक प्रवक्ता के अनुसार कथित रूप से ये बिके हुए एंकर ये काम कर रहे थे। उसी बात से दुखी होकर इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों पर बैन लगाया है पिछले दिनों। और ये बैन क्या था कि इन 14 पत्रकारों के किसी भी कार्यक्रम में विपक्षी दलों के प्रवक्ता नहीं जाएंगे, यानी उन 14
एंकरों के कार्यक्रमों का बहिष्कार करेंगे और उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे। तो भारत के इतिहास में आज तक ऐसी नौबत कहीं नहीं आई थी कि विपक्षी दलों की तरफ से 1 दर्जन से ज़्यादा टीवी चैनलों के एंकरों को बहिष्कृत किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, उनके कार्यक्रमों में भाग न लिया जाए। और जो उन्होंने फैसला लिया था, जिसकी आलोचना ये चैनल या पत्रकार कर रहे थे कि ये लोकतंत्र में गलत है, ये जो हमारा बहिष्कार किया जा रहा है, लेकिन विपक्षी दलों के उसी फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट के जज ने ठप्पा लगा दिया है कि जो विपक्षी दलों ने इन चैनलों पर या चैनलों के कुछ खास एंकरों पर जो बैन लगाया था वो जायज़ था। जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये जो कार्रवाई की है, उन्होंने जो विपक्षी दलों के उस फैसले के सही होने पर ठप्पा लगा दिया है। दोस्तों, हम भी पत्रकार हैं, हमें भी कष्ट होता है कि हमारे पत्रकार साथियों के साथ कोई गलत काम हो, उनका बहिष्कार करे या उनके खिलाफ कोई टिप्पणियां करे। लेकिन हम पत्रकारों का भी ये फर्ज बनता है कि हम भी अपनी सीमा में रहकर पत्रकारिता करें, निष्पक्ष पत्रकारिता करें, सबको एक निगाह से देखें और किसी खास दल के प्रवक्ता के तौर पर अपने कार्यक्रम ना बनाएं। तो मैं कहूँ ना कहूँ, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा जनता, करोड़ों जनता ये मानकर चल रही है कि बहुत सारे चैनल समाज में नफरत फैला रहे हैं और इन नफरती चैनलों या उनके एंकरों के कारण दोस्तों कई टीवी चैनलों की दर्शक संख्या तेजी से नीचे गिर रही है। जब तुम्हारे दर्शक ही नहीं रहेंगे, कम होते चले जाएंगे, तो आपको विज्ञापन कैसे मिलेंगे? विज्ञापनों की तो मार धाड़ है सारी, बिजनेस की तो मार धाड़ है सारी। लेकिन जो मीडिया अपनी इज्जत गंवा रहा है, ये जो चैनल अपने ही चैनलों के दर्शकों की संख्या कम होने दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि किस वजह से लोगों ने, बड़ी तादाद में लाखों लोगों ने टीवी चैनल देखने बंद कर दिए हैं। और कई लोग बताते हैं कि हम तो कभी ऑन ही नहीं करते टीवी, या कभी 10-5 मिनट के लिए कर लिया, या बिल्कुल ही बंद पड़े हैं। और वो टीवी चैनलों की बजाय सोशल मीडिया को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जिन पर उंगली उठाई जा सकती है, जैसे इन एंकरों पर उठाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर सत्य को कहने वाले भी हैं। और ऐसे पत्रकार हैं सोशल मीडिया में जिनके दर्शकों की संख्या इन बड़े चैनलों से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि नफरती एंकरों और चैनलों के खिलाफ जो जस्टिस सीकरी ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं और उन पर जुर्माना ठोका है, ये काम बहुत देर से हुआ है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्योंकि यदि ये पहले काम हो गया होता तो जो ये नफरती एंकर जो समाज में एक गलत संदेश दे चुके हैं, नफरत फैला चुके हैं और अपने मकसद में आज तक कामयाब रहे थे, तो इनको पहले ही यदि रोक दिया जाता तो ये नौबत ना आती। चलो, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।